ये बताइए, बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है ईसाइयों के त्योहार पे, वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है, इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है, फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है, और यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के जो बम्बार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है वहां भी लड़ाई है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे फुंसी हुई, ओ यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे फुंसी हुई, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब, पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे द फनमो जनता न्यूज यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए शुरू कर। अगर पत्थरबाजी की घटना आपको गाजा में भी होती है और पत्थरबाजी की घटना कश्मीर में भी होती है, और ये आज से नहीं हो रही है, हमारी सरकार आने से बहुत पहले से हो रही है। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी। महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब, जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आप कोई डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन ना होने दें। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा, खैर वो उस विषय को आगे बात उठाएंगे जी। इसलिए मेरा कहना, आप जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी का सर काट देना, ये सीरिया में भी दिखाई पड़ेगा, ये अफगानिस्तान में भी दिखाई पड़ेगा, और ये उदयपुर में भी दिखाई पड़ेगा, और वही नारा भारत की सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, वही नारा बांग्लादेश में दिखाई पड़ेगा, और फिर वही नारा लीबिया और इजिप्ट में दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसके बाद दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा किसी के समाज में, विचार में, शरीर में फैल गई है, तो मुझे लगता है उन पे उनको विचार करने की जरूरत है। और ये बहस जब हम कर रहे हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, तो चौमू की घटना सामने आई है, वहां भी पत्थरबाजी हमने देखी, संभल में हमने देखा था, दिल्ली में देखा था। फिर ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है कौम की जब बात कही जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश भाई। देखिए, मैंने न जाने कितनी हेडिंगें निकाल कर रखी हैं कि जो पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के दरमियान पत्थरबाजी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पत्थरबाजी, और ये वीडियो भी आप देखिए पत्थरबाजी करते हुए। तो पत्थरबाजी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको थोप दिया जाए, नंबर एक। नंबर दो कि सुधांशु जी दावा करते हैं कि हमने 370 ख़त्म करके कश्मीर में पत्थरबाजी रोक दी, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं, बड़ा अच्छा किया। लेकिन पूरे देश में पत्थरबाजी जो शुरू हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में आप रोक दें तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर पूरे देश में पत्थरबाजी हो जाए तो फिर ये किसके हिस्से में जाएगा? ये बताएं क्यों ऐसा हो रहा है? कि एक ऐसी चीज अगर नजर आ रही सुधांशु जी, तो उसको कैसे आप जोड़ देंगे? देखिए, नेचुरल पत्थरबाजी दो प्रकार की होती है कि पत्थर कहीं पड़े हैं, 2, 4, 5, 10 पड़े होंगे और फेंक दिया गया। याद करिए, दिल्ली की घटना हुई तो बाकायदा एक टेम्पो ट्रॉलर रखा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। याद करिए, दिल्ली के दंगे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक कारपोरेटर था ना, जिसके छत के ऊपर पूरी एसिड वाटर की बोतलें भी थी। संभल में जब पुलिस ने ड्रोन से किया तो छतों पे अगर पत्थर रखे हुए हैं, ईंट पत्थर, इसका मतलब साहब वो नेचुरल रिएक्शन नहीं है, वो तैयारी के साथ किया जा रहा कार्य है। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। और जहां तक आपने कहा कि साहब पूरी दुनिया में, तो मैं फिर पूरी बात ये ईमानदारी से बात करना। चलिए साहब, आप कहेंगे साहब इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी आरएसएस के कट्टरपंथ की वजह से है। ये बताइए, बांग्लादेश में तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। अब आइए, बर्मा में ये बुद्धिस्ट विहारों के साथ किस बात की लड़ाई है? बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या मुसलमान या कोई आरएसएस बीजेपी वाले जाके कर रहे हैं? ये बताइए, श्रीलंका में मात्र 3 साल पहले उल्टा बोल रहे हैं। अरे साहब, उसी में पूरी बात पूरी सुनिए, सब समझ में ये पलट दीजिए। श्रीलंका में उस पे अटैक कर, मैं पूरी बात कह रहा हूं, आपको ये लगता ना अटैक, आप ये भी बात कह रहे हो। श्रीलंका में ईस्टर संडे पे बम विस्फोट होता है ईसाइयों के त्योहार पे, उसमें भी पाकिस्तानी मौलाना पकड़े जाते हैं। वो साहब कौन कर रहा है? अब आइए, चाइना के सिकियांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है। अब आइए साहब, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, आर्मेनिया उसमें बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों से लड़ाई है, इथोपिया में अफ्रीकियों से लड़ाई है, फिलिस्तीन में यहूदियों से लड़ाई है, और यूरोप में लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन के जो बम्बार्डिंग हो रही है या बम विस्फोट हो रहे हैं, वहां ईसाइयों से लड़ाई है। 9/11 से लेकर सिडनी तक जो हो रहा है वहां भी लड़ाई है। तो भाई साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी लड़ने वाली चाहे जो भी हो, ये पहली पार्टी आप क्यों बने हुए हैं?
जिसे कहते हैं ना धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। तो ये सोच करने की जरूरत है कि पार्टी नंबर 2 कोई भी हो, वो कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, ज्यूज हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबसे लड़ने के बारे में इसलिए। और उसका उल्टा देखिए तो भाई साहब 57 मुस्लिम देश हैं, जिसमें 12 तो करीब ऐसे जिनपे कि पैसा बरस रहा है, और उसके बावजूद कोविड वैक्सीन के ट्रायल में एक भी मुस्लिम देश ने फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल नहीं किया। आपने कहा हथियार एक समान है, इस पर पाकिस्तान के एक थिंकर हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल, जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा हथियार तो छोड़िए, बंदूक तो छोड़िए, आज तक एक बाल पेन की निब तक नहीं बनाई जा सकी है। उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने ये कहा कि अगर सिविलाइजेशनल लड़ाई है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से जो सही गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप कार का वाइपर नहीं बना पाए। उसने कहा जो हथियार लेते हैं वो किससे लेते हैं? काफिरों से। आपको पता है, आप वेस्टर्न कंट्री से लेते हैं। देखा होगा ना, ईरान की विजिट उनको करवा दीजिए। नहीं सुनिए तो, और उज्बेकिस्तान की विजिट करा दीजिए तो उनको पता चल जाएगा। तो मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं। जाहिलों का आप क्यों, आप तो पढ़े लिखे जाहिलों। अरे भैया मैं वही तो आपसे बात बता रहा हूं, जाहिलों के पक्ष में आप लोग खड़े हैं, वरना मैंने पूरी दुनिया का उदाहरण बताया। अब आप पूरी दुनिया के उदाहरण बता दीजिए कि आपने हर जगह ये कहा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आदमी को जगह जगह फुंसियां हो रही हो। एक मिनट ये प्रॉब्लम क्या है? यहां पे फुंसी हुई, ओ यहां कुछ गड़बड़ होगा, यहां पे फुंसी हुई, यहां पे कुछ गड़बड़ होगा, पैर में फुंसी हुई। अरे साहब पूरे बदन में इंफेक्शन है, एंटीवायरस दवा खाइए तब जाके ठीक होगा। वो आप मानने को तैयार नहीं। को जोड़ना चाह रहे हैं थोड़ा सा। त्रिवेदी साहब ने, ये पढ़े लिखे आदमी है, इनको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और इंग्लिश का सबका नॉलेज है, सब कुछ है। इनकी बात में दम है, और इन्होंने वही बात कही है कि जो अंग्रेजी मीडिया मुसलमानों के ताल्लुक से जो बम फोड़े जाते हैं, दुनिया भर के नाम ले लिए, फिलीपींस और चेचनिया और हमारा लाल किला, क्या क्या, इसकी वजह क्या कहते हैं? उन्होंने फ्रेज बना लिए, ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। ये हमें अपने आप भी देखना होगा, ये क्यों हो रहा है। इन्होंने सारी चीजें गिना दी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, इनमें ना तो बुद्धिस्ट का नाम आता है, ना ईसाइयों का एक टाइम पे वो कर रहे थे आयरलैंड में, अब नहीं आता। हिंदुओं का भी नहीं आता। अल्लाह करे कोई भी टेररिस्ट ना बने, लेकिन ये क्यों होता है? इसमें हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें बाजारों में निकलना होगा। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, त्रिवेदी जी, बड़ी अहम चीज है, सरकार को, मोदी जी को पहुंचा दीजिए। जब भी कोई बम कांड होता है तो हमारे जैसे मुसलमान या इनके जैसे मुसलमान, हम सब संस्कारवादी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं 99%। हमसे मांगा जाता है वफादारी का सर्टिफिकेट, तो हम सब जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ये चीजें देखिए, हिंदुस्तान बहुत तेज गाम रफ्तार से, एक मिनट अखिलेश जी रोकिए मत, छोटे हाँ हो गया। हिंदुस्तान बड़ी तेज गाम रफ्तार से अब जगत गुरु बनने वाला है। ये स्पीड ब्रेकर नहीं लगने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूंगा। अगला सवाल क्या है, जरा उस पर भी नजर डालिए। आपके पीछे देखिए सवाल हम क्या पूछने जा रहे हैं, इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए। सवाल हमारा यह कि बांग्लादेश का नफरती एजेंडा भारत में कौन फैला रहा है, और इस पर मैं बहस को आगे बढ़ा उससे पहले मुझे लगता है कि रेहान का जो बयान है वो दर्शकों को सुनवा देना चाहिए। वो जरा आप सुनिए और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी। भाई ये बंदा है भाई, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। भाई देख लो इसका क्या हाल हुआ, भाई जिंदा जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। इस तरीके के नफरती बयान अगर दिए जा रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप ही से मेरा सवाल है, फिर ये एजेंडा ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर फैलाया जा रहा है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्या इसके पीछे? देखिए ये एजेंडा, ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं ये एजेंडा बहुत नैसर्गिक रूप से फैल रहा है। सिर्फ आपने बांग्लादेश की ये घटना बताई तो वो तो कह रहे हैं, तो उदयपुर में तो कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया था ना, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं थी। और उसके बाद आप देखिए इसी भारत में, अब भारत की बात करते हैं, केरल में हमास के समर्थन में रैली का वीडियो अवेलेबल है। इसी भारत में 2023 में मध्य प्रदेश चुनाव में बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस की कैंडिडेट हमास के समर्थन में भाषण दे रही हैं। इसी भारत में 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के मंच से वोट जिहाद की बात कही जाती है। इसी भारत में हिजबुल्लाह के समर्थन में श्रीनगर से लेके लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद सब तरफ रैलियां निकलती हैं। और मजे की बात क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं साहब मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं वेस्ट बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का रिकमेंडेशन किया, उसमें 77 मुस्लिम।
तो हाई कोर्ट ने पूछा और जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि ये 77 कैसे भाई? तो कहते हैं मतलब आप पूरी मुस्लिम कौम को इनडायरेक्टली उनके 95% लोगों को ओबीसी बना देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा था, ये कन्वर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए हो रहे हैं। अब मान लीजिए इतनी आपने कहा फिर भी बैकवर्ड है। तो जब राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया था तो लोग कहते थे वहां पुस्तकालय बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। कोई नहीं कह रहा है कि वो जो हुमायूं कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई कह रहा है भाई तुम तो बहुत बैकवर्ड हो, तुम तो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा रहे हो, स्मारक क्यों नहीं बनवा रहे हो, पुस्तकालय क्यों नहीं बनवा रहे हो, कोई चीज। चलो 37 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, 37 स्कूल बताइए उस पे जो बने हो, 37 यूनिवर्सिटी उस पे जो बनी हो बताइए, 37 यतीम खाने, मुस्लिम बेवाओं के लिए कुछ बना हो तो बताइए, 37 हॉस्पिटल्स बने हो तो बताइए। इसलिए हम ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो फैक्ट है, ईमानदारी की बात यह है कि मुस्लिम समाज की एक थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लिया गया और उसके बाद उसको केवल निगेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं, डॉक्टर कलाम थे, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आलमे इस्लाम में पिछले 2-3 शताब्दियों में नहीं पैदा हुआ। भारत की बात छोड़ दीजिए, ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड में। अब मैं चैलेंज करके कहता हूं, हमारे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, इनमें से कोई मौलाना आकर उनसे अरबी, फारसी, कुरान, हदीस किसी पे बात कर ले, इससे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं रहती। मगर पढ़ा लिखा, काबिल और राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, अपराधी और आतंकवादी मुसलमान अच्छा लगता है। ये प्रॉब्लम। और चूंकि बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा सवाल था, जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के मुस्लिम बड़ी संख्या में सड़कों पर क्यों नहीं नजर आते हैं? यहां मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है तो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, हर जगह उसकी चर्चा होती है, तमाम लोग सड़कों पर उतर आते हैं।